सुबह के 8 बज चुके हैं। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। संडे की एक नई सुबह और आज की सुबह में बिग मॉर्निंग विश के साथ बिग मेहमान में आज हैं एक नए मेहमान और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेनू सुबह के साथ ही। और हमारे आज के मेहमान हैं दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पावन शर्मा जी, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में अभी तक कई 100 फ्लैट्स बनाए हैं जिसमें लोग बड़े सुकून और कंफर्ट्स के साथ में अपने सपनों को पूरा होते हुए देख भी रहे हैं और रह भी रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिग मेहमान में आपका। बहुत खुशी मुझे हो रही है कि आज आप हमारे साथ हैं। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है रेनू जी, इस प्रोग्राम के अंदर में मुझे मौका मिला और इतने लिसनर्स आज सुन रहे हैं रेनू जी। और इसके अलावा मैं सभी को नमस्कार कहूंगा और मैं थैंक्स बोलूंगा बिग 92.7 FM का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आज लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए। पवन जी आज संडे है और आपके लिए संडे कितना इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए वैसे तो मेरे लिए सारे दिन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन संडे का दिन मेरे लिए थोड़ा खास मायने रखता है। वो किस लिए? छुट्टी के लिए या फिर आराम? नहीं, छुट्टी तो हमारे बिल्डर्स में कोई छुट्टी नहीं होती है जी। लेकिन क्योंकि आज क्लाइंट्स हमारे पास काफी आते हैं, पार्टीज साइड पे काफी आती हैं, ओके। तो उनको समझाना होता है। तो काफी हमारे जो वर्कर्स होते हैं जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। शायद वो मुझे गालियां भी देते होंगे कि संडे के दिन भी याद बुला लेते हैं सर, लेकिन क्या करें क्योंकि फैमिली परिवार के लिए संडे का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, सभी फैमिली घर में आराम कर रहे होते हैं। तो जो फ्लैट लेना होता है, जो मकान लेना होता है, वो सभी लोगों को मिल के सोच के समझ के लेना होता है। तो सभी लोग फ्री होते हैं और आज के दिन आते हैं और आज के दिन मैं और मेरा स्टाफ हम लोग लोगों को अपने फ्लैट्स के बारे में बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। उनके जो भी सवालात होते हैं उनको पूरी तरह से हम लोग सेटिस्फाइड करते हैं। ओके पवन जी, अभी हम कुछ और भी सवाल आपसे पूछेंगे जिससे हमारे जो लिसनर्स हैं उनको सुनेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है आज, क्योंकि आज का मेरा शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आप आए हमारे शो में। लेकिन अभी नहीं, 2 गाने सुनेंगे, तो सुने पहले 2 गाने। सुनते रहिए बिग 92.7 FM का बिग मेहमान ओनली ऑन बिग 92.7 FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं मां, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं मां। तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता। बिग 92.7 FM पर आप सुन रहे हैं अपना संडे स्पेशल बिग मेहमान और आज हमारे बिग मेहमान हैं दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पावन शर्मा जी। और सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप फेमस बिल्डर हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जिंदगी का ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? यानी आपका जो बचपन है, आपकी फैमिली, अपना जो बैकग्राउंड है, हम चाहते हैं कि उसके बारे में हमारे कुछ लिसनर्स को बताइए। रणनीति जो मेरा अपना शुरू हुआ, मेरा जो लाइफ है वो देखा जाए तो 95 से मेरी लाइफ शुरू हुई। वैसे मैंने काम तो शुरू किया 99 में। सबसे पहले रेनू जी मैंने जो शुरू किया, मैंने अपना स्कूल से अपनी लाइफ शुरू की। स्कूल मैंने स्टार्ट किया, स्कूल में मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा लोगों का आशीर्वाद मिला और मुझे काफी सफलता मिली स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल का जो काम होता है वो सुबह 7:30 बजे से लेके और 1 बजे तक खत्म हो जाता है। तो इसमें मेरा जो शेड्यूल रहता है स्कूल के अंदर 7 बजे से लेके 1 बजे तक का रहता था। उसके बाद मेरे पास टाइम बचता था, पूरा दिन मेरे पास खाली रहता। तो मेरी जो आदत है कुछ न कुछ काम करने की आदत है जी। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई अलग काम किया जाए, क्योंकि स्कूल का काम तो बहुत ही खूबसूरत काम है, निहायत ही पवित्र और बहुत ही स्वच्छ काम है। इसके लिए अब मैंने सोचा कि कोई काम और किया जाए, तो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन को चूज किया। बिकॉज ये मेरा कोई पैतृक काम तो नहीं है, लेकिन मुझे इस लाइन की शुरू से ही बहुत नॉलेज रही, बिकॉज क्योंकि मैंने काम बहुत नजदीकी से देखा, तो मैंने सोचा कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन भी शुरू करूं। जी।
तो सर अभी आप बात कर रहे थे स्कूल के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए कि वो स्कूल की शुरुआत आपने 95 में आई थिंक की थी। जी, मैंने जो मैंने स्टार्ट किया वो 1919 में मैंने स्टार्ट किया, और वो मैंने जो स्टार्ट किया था बहुत ही अजीबोगरीब उसमें कहानी है, स्टोरी है। जी बताइए। और आप कहेंगे कि भाई क्योंकि उसमें कोई प्लान नहीं था कि मेरे को स्कूल किस तरह से स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे स्कूल का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो जिस दिन मैंने स्कूल खोला मैंने सोचा कि शायद 2-3 एडमिशन होंगे, तो मैं और मैंने अपने एक टीचर रखा, एक लेडी स्टाफ थी। तो जिस दिन मैंने अच्छी काफी पब्लिसिटी कर रखी थी, मैंने देखा कि जिस दिन मैंने एडमिशन ओपन रखा उसी दिन मेरे पास 150 एडमिशन बच्चे के हो गया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि अगले दिन उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। बस काम करने का एक जोश था, अंदर एक जज्बा था और एक उमंग थी कि बस मुझे करना है। पवन जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपके बारे में जान के, और हमारे लिसनर्स भी जरूर सुन रहे होंगे आज का ये बिग मेहमान। तो डियर बस अभी हम आते हैं 2 गानों के बाद में। आप सुनते रहिए बिग मेहमान ओनली ऑन बिग 92.7 FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। गई जाने क्यों बेकरारी, सुबह दिल मेरा दूर तुमसे खड़े, जाने कैसी अदा थी तुम्हारी। तुम जरा मुस्कुरा के करीब यूं आके अब नजरें चुरा के जा रहे हो कहाँ। सुनो ना मेरे यार बाकी है रात, तेरी मेरी बात बाकी है। बिग 92.7 FM पर आप सुन रहे हैं अपना संडे स्पेशल शो बिग मेहमान, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेनू। और हमारे आज के बिग मेहमान हैं दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पवन शर्मा जी। पवन जी, लाइफ में हर किसी इंसान के कुछ ऐसे मोमेंट्स जरूर होते हैं जिनको याद करके जब वो तन्हा होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और कभी कभी भीड़ में भी जब वो होता है तो उसको कुछ अकेलापन सा लगता है, कुछ उदासी सी लगती है, परेशानी सी लगती है, आंखों में आंसू से आते हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी जरूर ऐसे कोई पल रहे होंगे जब आपका दिल उदास हुआ होगा या आपके चेहरे पर खुशी आई होगी? देखिए, सुख दुख तो आदमी के जीवन में लगे रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि यदि सुख का मजा लेना है तो जब तक आप दुख का स्वाद नहीं चखेंगे तो सुख का भी मजा नहीं आएगा। तो आज आपने ये जो सवाल पूछा है सुख और दुख जी, तो मुझे इस बात पे एक शेर याद आ रहा है। शेर है कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। क्या बात है। रोना इस बात का नहीं, रोना रेणु जी, रोना इस बात का नहीं कि क्यों किया दिल बर्बाद मेरा, रोना इस बात का है कि बहुत देर में बर्बाद किया, बहुत देर में बर्बाद किया। क्या बात है। पवन जी, कुछ छिपा हुआ दर्द मुझे महसूस हो रहा है, क्या यूं ही महसूस हो रहा है या सचमुच में कुछ ऐसी बात है? बात तो काफी है जी, लेकिन मैं शायद सुनाना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये बहुत राजे मोहब्बत की बहुत गहरी बातें हैं, तो ये मेरे तक ही सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है कि चलिए दिल की बातें हैं दिल में ही रहने दो, यारों से बाहर ना निकालो।
क्या बात है। तो बिल्कुल हम जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेंगे। हम आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे क्योंकि आप सुनाना नहीं चाहते हैं। और हर किसी की जिंदगी में पर्सनल कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ उसी तक सीमित रहती हैं। तो ये तो बात ऐसी थी कि हम चाहते हैं कि उसको भी जरूर शेयर करें आप हमारे लिसनर्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया था जी, तो जो स्कूल का मेरा जो फर्स्ट जो डे था वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन, सबसे सुखदमय और सबसे आनंदमय पल था। और इसके अलावा जो मेरे पेरेंट्स ने जिसने मुझे आशीर्वाद दिया था कि बेटा आपने स्कूल खोला है और इस स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही मेहनत के साथ निभाना, क्योंकि ये स्कूल का जो काम होता है इसमें जिंदगियां बनाई जाती हैं, लोगों को सिखाया जाता है, जीवन में लड़ने का तरीके बताए जाते हैं। क्या बात है सर। तो डियर सुनते रहिए बिग मेहमान ओनली ऑन बिग 92.7 FM। सुनाओ लाइफ बनाओ। तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। दिल्ली एनसीआर में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर अलीगढ़ में भी आपके सपनों का सुंदर फ्लैट सहारा दिल्ली रेजिडेंसी, स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़। फ्लैट तैयार है, आए और बुक कराएं। तेरे दर पे आके थम गए, मेहमान नमाज़ी बन गए, एक दूजे में ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों से जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। चलो जी आज साफ सा कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुमसे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी आज साफ सा कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। बिग 92.7 FM पर आप सुन रहे हैं बिग मेहमान। ये है आपका अपना संडे स्पेशल शो। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेनू और हमारे आज के बिग मेहमान हैं दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर मिस्टर पवन शर्मा जी। सर, अभी आप अपने स्कूल के बारे में बता रहे थे। हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स को भी पता चले कि आपका स्कूल किन मायनों में खास है। मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बच्चों को कैसे जिंदगी को फेस करना चाहिए। तो मैं बच्चों को कई बार प्रेयर में क्लास में जाके बच्चों को समझाता हूँ कि यदि जीवन में सफलता हासिल करनी है तो वो ईमानदारी है और इसके अलावा अपने टीचर्स
और अपने पेरेंट्स की बात को जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि रेनू जी, मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स कभी भी बच्चे को कभी गलत राय नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैंने एक बात देखी है, इस हिसाब से गुरु भी कभी बच्चे को गलत सलाह नहीं देते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताए। तो मैं यही कहूंगा कि गुरु और गोविंद यानी कि भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। तो मेरे लिए तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो भगवान है वो गुरु है। तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि वो गुरु और माँ बाप की बात जरूर माने। क्या बात है सर, आप जिस स्कूल के बारे में इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स जाने कि वो कौन सा स्कूल है, कहाँ पर है, क्या नाम है उसका। देखिए, मेरा जो स्कूल का नाम है वो है सेंट पीएस पब्लिक स्कूल। वैसे सेंट पीएस का मतलब पवन शर्मा नहीं है, ये मेरे पापा के दादाजी हैं जिनका नाम है संत पूरन मलसाद। ये मैंने उन्हीं की याद में स्कूल का नाम रखा है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि उसमें इस वक्त 1200-1300 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। हम चाहते हैं कि आपका जो स्कूल है हमेशा आगे तरक्की करते रहे, बस ये विश है। तो दिया सुनते रहिए बिग मेहमान ओनली ऑन बिग 92.7 FM। सुनाओ लाइफ बनाओ। करके तू गया मुझको फना करके बेजानिया, मेरा जख्म दिल हरा कर दे, इस गम की अब दवा कर दे, नजरों को बावफा कर दे बेजानिया। आदत है तेरी या तेरा नशा है, कैसे बताऊं तुझको रहबरा, बेअजरोलन दे जी भर के, मेरी सांसों से दगा करके तू गया मुझको फना करके बेजानिया। ये है आपका अपना संडे स्पेशल बिग मेहमान और आप हैं इस वक्त बिग मेहमान में अपनी रेनू के साथ में। और हमारे आज के बिग मेहमान हैं दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पवन शर्मा जी। सर अभी प्लीज आप कुछ गुनगुना के हमारे लिसनर्स को सुनाए। देखिए, मुझे जो गाने पसंद है वो मैक्सिमम पुराने पसंद है। ये गाना है, मूवी है जो मुझे बेहद पसंद है, सत्यम शिवम सुंदरम जी। उसका एक गाना था कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला। बहुत खूबसूरत। तो मुझे तो मालूम नहीं बहुत खूबसूरत है कि नहीं, मुझे लगता है जहाँ पे चढ़ा रहे हैं आप। प्लीज डोंट अंडरस्टैंड इट। ये गाना रियली बहुत ही टचिंग, बहुत ही सॉफ्ट गाना है और मेरा फेवरेट गाना है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। पवन जी, जितना भी आपने सुनाया बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुरीला आप गाते हैं। देखिए, सुरीले का तो पता नहीं, लेकिन जैसा गाया गया, क्योंकि बिना साज के मजा नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना कि आइसक्रीम के ऊपर जैसे चेरी लगा देते हैं ना, तो आइसक्रीम खाने का मजा जब भी आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गिटार होता तो बहुत अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज आपने जो सुनाया है हमारे लिसनर्स ने भी जरूर उसको पसंद किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अभी हमारे पास में 2 गाने हैं, उसके बाद में हम अगले घंटे में यानी कि 9 बजे से एक बार फिर से शुरुआत होगी बिग मेहमान की दूसरे घंटे की। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स अभी गाने सुने, उसके बाद में एक बार फिर से हम और आपका साथ होगा, हमारा साथ होगा बिग मेहमान में ओनली ऑन बिग 92.7 FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ।
चिनाया वे यारा सानू कल्ले रहने दे एवें मुड़े मुड़े राह चिनाया वे यारा सानू कल्ले रहने दे पहलों कीती साडे नाल ना वफा कल्लियां नू सह लहने दे एवें मुड़े मुड़े राह चिनाया वे यारा सानू कल्ले रहने दे लगियां दा मुल वे तो पाया नहीं मैं भी कदे अजमाया नहीं लगियां दा मुल वे तो पाया नहीं मैं भी कदे अजमाया नहीं सच्चे सुचिया ना होया ए दगा वे यारा हुणे कल्ले रहने दे एवें मुड़ मुड़ राह चिनाया वे यारा सानू कल्ले रहने दे दिल्ली एनसीआर में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर अलीगढ़ में भी आपके सपनों का सुंदर फ्लैट सहार दिल्ली रेजिडेंसी स्वर्ण जयंती नगर रामघाट रोड अलीगढ़ फ्लैट तैयार है आए और बुक कराएं। छुटे ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना बोलना पाई बोलना बोलना पाई बोलना सुबह के 9 बज चुके हैं। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय आइडिया सेल्युलर सर्विसेज। एक आइडिया जो बदल रहे आपकी दुनिया। बिग 92.7 FM पर आप सुन रहे हैं अपना संडे स्पेशल शो बिग मेहमान अपनी रेनू के साथ में। और हमारे आज के बिग मेहमान हैं दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पवन शर्मा जी। सर, आप एक फेमस बिल्डर हैं और आपने दिल्ली एनसीआर में काफी ये काम किया है और हमें पता चला है कि आप अलीगढ़ में भी अब इस काम को शुरू करने जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा अलीगढ़ भी अब आपके प्रोजेक्ट के अंदर है। तो क्या लगता है कि ये अलीगढ़ कैसा, आप क्या सोच रहे हैं अलीगढ़ के लिए? जो प्रोजेक्ट है वो अलीगढ़ को क्या दे रहा है इस वक्त? देखिए रेनू जी, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हम लोगों ने दिल्ली एनसीआर में, जैसे कि आपने बताया भी है जी लोगों को, लिसनर्स को, कि हमने वहाँ पे काफी फ्लैट्स बनाए हैं। लेकिन एक बार मैं अलीगढ़ आया था लगभग आज से एक साल सवा साल पहले, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी कुछ काम किया जाए, लोगों के लिए कुछ नई चीज दी जाए। तो मैंने अभी स्वर्ण जयंती नगर में एक रेजिडेंसी बनाई है, सहार दिल्ली रेजिडेंसी, जी, जिसके अंदर की मैं कंप्लीट
फ्लैट फर्निश फ्लैट बना के हम लोग दे रहे हैं हमारी कंपनी, ओके जिसमें लोगों के लिए 3 बेडरूम और 2 बेडरूम के सेट्स अवेलेबल हैं, ओके जिसमें कॉस्ट अलग अलग है। और मैम एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो हम लोग अंदर जो फ्लैटों के अंदर जो चीज लगा के दे रहे हैं वो सारा गोदरेज कंपनी का है, लाइक जैसे मॉड्यूलर किचन है, इसके अलावा ड्राइंग रूम, बेडरूम और एक बेबी रूम भी हम लोग बना के दे रहे हैं फैमिलीज के लिए। Okay. इसमें बच्चों के लिए स्टडी रूम्स भी है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे लिसनर्स यदि सुन रहे हो तो कभी साइट पे भी आके देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही आप लोगों को बताऊं। बेटर इज कि यू कम माई ऑफिस या कम माई साइट, तो आप आके देखें कि हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही जितना अच्छा डिजाइन हो सकता है हमने देने की कोशिश की है। बाकी लोगों का अपना टेस्ट है कि उनको पसंद आता है कि नहीं आता। सर आपने भी अपील कर दी है लोगों से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो जरूर आपकी बात पर सहमत होंगे और आएंगे, और आपका जो प्रोजेक्ट है अलीगढ़ में काफी अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। हम ऐसी विश करते हैं आपके लिए। और नहीं मैम, वैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मैंने अभी शुरुआत की है, हाँ जी, वो मैंने पहले बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने सेल शुरू किया है। जबकि मैंने देखा कि लोग पहले यहाँ पे प्लॉट लेते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं पार्टियों के पैसों से, लेकिन मैंने सोचा है कि पहले यहाँ पे मैं बना के लोगों को दिखाऊं। तो मेरी बिल्डिंग लगभग 80% तक कंप्लीट हो चुकी है। ओके। और सर ये किस एरिया में है? ये मैम आपने ईडी ऑफिस देखा होगा, वहीं पे स्वर्ण जयंती नगर है, और वहाँ पे स्वर्ण जयंती नगर में आप आएंगे तो वहाँ पे काफी होल्डिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ओके। तो वहाँ पे ही ये सिचुएटेड है सहार दिल्ली रेजिडेंसी। चलिए सर, तो दिल्ली एनसीआर की तरह हमारा अलीगढ़ भी काफी प्रोग्रेस करे, और हमारे जो यहाँ के रहने वाले अलीगढ़ के लोग हैं उनको भी कुछ नया दिखे। तो देखो, सुनते रहिए बिग मेहमान ओनली ऑन बिग 92.7 FM। सुनो सुनाओ, लाइव बनाओ। पटी जीन पाके ब्राउन रेबन लाके गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के, कटी पटी जीन पाके ब्राउन रेबन लाके गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के, दूध तकदी भी नहीं, तकदी भी नहीं, निगाह रखदी भी नहीं, रखदी भी नहीं, दूध तकदी भी नहीं, निगाह रखदी भी नहीं, नवी कटी तेनू शो करदा। दिल्ली एनसीआर में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर अलीगढ़ में भी आपके सपनों का सुंदर फ्लैट सहार दिल्ली रेजिडेंसी, स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़। फ्लैट तैयार है, आए और बुक कराएं। FM पर आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट संडे स्पेशल शो बिग मेहमान। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेनू, और हमारे आज के मेहमान हैं दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर पवन शर्मा जी। पवन जी, ये जो आपकी जो कंपनी का नाम है सहार स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम कैसे आया? देखिए मैम, मेरी जो कंपनी है सहार स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लोग तो शायद समझते हैं कि ये मैंने सहारा से लिया है सहार, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अलीगढ़ वालों को भी बताना चाहूंगा कि हमारा कोई भी टाई अप नहीं है सारा कंपनी से। ये मेरा अपना ब्लेज है, मेरा नेटिव ब्लेज है सहार।
ये यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो जहाँ मेरे फादर और मेरे दादाजी का जन्म हुआ था उस गांव का नाम है सहार। तो मेरा जो यादें हैं, मेरा जो बचपन है वहाँ पे काफी गुजरा है। जब मेरी स्कूल की छुट्टियां होती थी तो मैं गांव में आता था। तो मुझे अपने गांव का नाम बहुत अच्छा लगता था, सहार। ऐसा लगता है जैसे सहार का मतलब है किसी को सहारा देना। मेरे जो डैडी हैं वो लोगों के लिए बहुत ही मददगार रहे हैं। मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी और मेरे डैडी ऑल्सो, वो आज भी काफी लोगों की मदद करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सहार रखूं, जिससे घर बना के, क्योंकि घर, मकान और रोटी, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं कि लोगों को जीवन में बहुत जरूरत होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को मकान देकर उनको सहारा दूं। तो इसलिए मेरी कंपनी का नाम सहार स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। मैं ओके, तो कुछ और भी जानेंगे पवन जी हम आपसे, आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में। लेकिन अभी तो फिलहाल 2 गाने एक बार फिर से सुनते हैं। तो डियर सुनते रहिए बिग मेहमान ओनली ऑन। मैम एक चीज बताइए, आप ये 2 गाने क्यों सुनाती हैं? सिंगल गाना क्यों नहीं सुनाती हैं? हैट्रिक गाने क्यों नहीं सुनाती हैं? हैट्रिक सुनाती हूँ बिग चाय में। ओके। तो हमारी बिग चाय आप जरूर सुन रहे होंगे। ये बिग चाय क्या है? मतलब बिग मतलब बड़ी, जो जिसे मतलब किसी कप में न लेके किसी बड़े बाउल में लेके पीते हैं। बिग चाय का क्या मतलब है मुझे बताएं। बिग चाय क्या है बेसिकली? बिग चाय एक ऐसा अदृश्य कप है जो कि बहुत बड़ा कप है और 3 घंटे का उसमें चाय आ जाती है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वो चाय का जो फ्लेवर है, जो आनंद है, जो फील कंफर्ट है, वो आप 3 घंटे के अंदर फील करते हैं। और उसको आप मुंह से नहीं पीते हैं, लेकिन उसको आप अपने कानों में जो रस घोलते हैं और सीधे आपके हृदय तक जाता है, आपके हार्ट तक जाता है, उसे कहते हैं बिग चाय। ओके, मैं समझा बिग चाय का मतलब कुछ और है, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे समझाया है पता लग गया कि बिग चाय का मतलब क्या है। लेकिन वैसे ही मैं बताऊं, मुझे चाय पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली जो चाय आपने बताई है मुझे बेहद पसंद आएगी। तो फिलहाल आप जरूर सुनिएगा बिग चाय 7 से लेकर 10 बजे तक, रोज सुनिएगा, संडे को छोड़ के, क्योंकि संडे को फिलहाल आप हमारे साथ में हैं। तो डियर ये शो चल रहा है बिग मेहमान आपकी अपनी रेनू के साथ में, और हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर पवन शर्मा जी, दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर। तो सुनते रहिए बिग मेहमान ओनली ऑन बिग 92.7 FM। सुनाओ, लाइफ बनाओ। वेरी गुड। बीच भंवर में हिजर किया दीवार गई। तुम जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। तुम जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। दिल ना ये पहेली बूझ सका, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। ये भेद तुम्हीं अब खोलो जरा, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। दिल्ली एनसीआर में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर अलीगढ़ में भी आपके सपनों का सुंदर फ्लैट सहार दिल्ली रेजिडेंसी, स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़। फ्लैट तैयार है, आए और बुक कराएं। It's not true.
7 FM पर आप सुन रहे हैं अपना संडे स्पेशल बिग मेहमान। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेनू और हमारे आज के बिग मेहमान हैं दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पवन शर्मा जी। पवन जी, हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई जिंदगी में चाहत रखता है और आपने जो चाहत किया अपनी लाइफ में आपने उसको पाया भी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जिस प्रोफेशन में आज हैं, क्या आपको लगता है कि आपने अपनी चाहत को तो पा लिया है लेकिन फिर भी कोई ना कोई इसमें कमी है? यस मैम, ये जो मेरा काम है कंस्ट्रक्शन का, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ और नया बना के दूं, क्योंकि मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो यूएस में रहते हैं। मैं वहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट देख के आया था कि वहाँ पे जो एक हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है हमारे इंडियन कंस्ट्रक्शन से जी। तो अभी मैं पिछले लगभग 8-9 महीने पहले गया था, तो वहाँ का कंस्ट्रक्शन देखे मैं बहुत ही हैरान रहा कि हम लोग जो रॉ मटेरियल लगाते हैं जी। मेरे फादर ने भी वैसे मेरे से कह रखा है कि बेटा देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अपनी क्वालिटी में कभी कोई कम्प्रोमाइज करना, लाइक जैसे हमारा स्टील है, हमारा कंक्रीट इन ऑल दैट, ये हमारी सब एक क्लास होती है। लेकिन ये तो मटेरियल की बात हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ नया बना के दूं। तो आने वाले मेरे नए प्रोजेक्ट में कुछ आपको नया ही मिलेगा और कोई स्पेशल मिलेगा। वो स्पेशल क्या होगा वो अलीगढ़ में लगभग मैं 8 या 9 महीने बाद मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने नया क्या किया है। ओके पवन जी, ये तो बात एक पहलू की हुई, लेकिन दूसरा पहलू और भी है कि इस प्रोफेशन में क्या चीज है जो आपको बहुत पसंद है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है इस प्रोफेशन के अंदर, एक बात आपको बताता हूँ कि जब मैंने सबसे पहले जब काम शुरू किया था जी। जब मैंने अपनी सबसे पहली फर्स्ट बिल्डिंग मैंने स्टार्ट की थी, तब मेरी उम्र, मेरे डैडी भी मेरे साथ में थे, मेरी उम्र उस वक्त आई थिंक 22, मैं 22 साल का था सिर्फ, बहुत छोटी सी उम्र थी। बहुत छोटे थे आप तो जब मैं ऑफिस में बैठा था, जब बुकिंग हुई, कस्टमर्स आए, कहने लगे कि भाई हमें फ्लैट बुक कराना है, बेटा आप अपने फादर को बुलाइए या अपने किसी बड़े जो मेंबर हो कंपनी को उनको आप बुलाइए। अगर नहीं है फादर तो यहाँ पे नहीं है, वो तो ऑफिस गए हुए। कहते ऑफिस कौन सा? मैं कि उस वक्त मेरे डैडी काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं ही यहाँ का डायरेक्टर हूँ और मैं ही ये सारा काम लुक आफ्टर करता हूँ। तो वो लोग देख के बहुत हैरान हो कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा काम कर रहा है, ये कैसे संभव है। मैंने उनसे ये कहा कि मैं कहा मेरी उम्र से मर जाइए, मेरा आप तजुर्बा देखिए और मेरे जज्बात देखिए और मेरी मेहनत देखिए। तो वो लोग देख के बड़े हैरान हुए और उन्होंने फ्लैट बुक कराया। लेकिन अब ऐसी बात है, अब तो मैं काफी तगड़ा और मोटू हो गया हूँ और अब लोग मान लेते हैं हाँ ये बिल्डर ही है। हाँ, वैसे पवन जी आपकी बात सुनकर तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है जो आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट आपने। ये मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है रेनू जी। आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले। पवन जी, हम चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे और आप हमेशा लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेस करें, आपके सपने पूरे हो। लेकिन फिलहाल अभी तो पूरे होने हैं 2 गाने मेरे पास में, बैक टू बैक सुनेंगे, उसके बाद में हम कुछ और भी बातें करेंगे। तो जी बने रहिए बिग मेहमान में, सुनते रहिए बिग मेहमान ओनली ऑन बिग 92.7 FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। ये काले काले को चश्मे को दूर जरा कर दे और देख ले मुझको प्यार से, नीली नीली आंखों से। ये काले काले को चश्मे को दूर जरा कर दे और देख ले मुझको प्यार से। एनसीआर में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर अलीगढ़ में भी आपके सपनों का सुंदर फ्लैट सहार दिल्ली रेजिडेंसी, स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़। फ्लैट तैयार है, आए और बुक कराएं।
आपका अपना संडे स्पेशल शो बिग मेहमान बिग 92.7 FM पर। और आज हूँ मैं आपके साथ आपकी अपनी रेनू, और हमारे साथ में है हमारे बिग मेहमान दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पवन शर्मा जी। पवन जी, हर किसी इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई आदर्श होता है जिसको देखकर, जिसको समझकर हर इंसान चाहता है कि वो वैसा ही कुछ करने की कोशिश करे। जिंदगी की भीड़ में, दुनिया की भीड़ में अपने आप को खोना नहीं चाहता है और अपना कुछ मुकाम हासिल करना चाहता है। आपकी लाइफ में कौन है ऐसा इंस्पिरेशनल हीरो जिसने आपको हमेशा बूस्टअप किया, हमेशा आगे बढ़ाया? रेनू जी, आपने हीरो की बात की तो वैसे तो आजकल के बच्चे सलमान खान को पसंद करते हैं, शाहरुख खान को पसंद करते हैं जो कि हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं। लेकिन देखिए, मेरे जो रियल हीरो हैं वो मेरे डैडी श्री अशोक कुमार शर्मा हैं जी, जिन्होंने मुझे आज हमेशा अच्छी बातें और अच्छे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किया कि बेटा, यदि जिंदगी में सफल होना है तो ईमानदारी, मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। उन्होंने ये बात मुझे बताई, लेकिन मैंने उनकी लाइफ में देखा भी कि उन्होंने शुरू से लेकर और अब तक टिल डेट तक उन्होंने इतनी मेहनत की, और आज भी मेरे साथ कंस्ट्रक्शन में इवन मेरे से ज्यादा कई गुना वो मेरे साथ मेहनत करते हैं। और वो एक ऐसे हीरो हैं जिनको कि शायद मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे फादर हैं, लेकिन जिस तरह के लोग मुझे चाहिए या जिस तरह के लोग मुझे पसंद हैं या जिस तरह के व्यक्ति मुझे पसंद है, वो मेरे डैडी हैं। क्योंकि वो मेरे डैडी नहीं है, मेरे दोस्त भी हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और मेरी हर अच्छी बुरी आदतों के बारे में वो पूरी नॉलेज रखते हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन मुझे जब डैडी की बात अभी आपने रेनू जी पूछा है, तो वो उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो एक मुझे थोड़ा एक शेर याद आ रहा है, वो मेरे अपने डैडी के लिए है कि जिनके दिल में है दर्द दुनिया का, वही दुनिया में जिंदा रहते हैं। जो मिटाते हैं खुद को जीते जी, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं। तो जो मेरे डैडी हैं, मैम रेनू जी, मैं आपको बताऊं, बहुत ही एक ईमानदार और बहुत ही लोगों की मदद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि यदि उनकी जो व्यक्तित्व की जो छाया है उसका यदि 10% मेरे अंदर भी आ जाता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। पवन जी, आप बहुत ही लकी है कि आपको इतने अच्छे फादर मिले हैं, इतने केयरिंग, इतने प्रोटेक्टिव, इतने लविंग। और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उनका साथ आपके साथ हमेशा रहे और आप ऐसी लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेस करें, आपके सपने पूरे हों, आपके फादर के सपने भी जरूर पूरे हों। लेकिन फिलहाल पूरे होने अभी मेरे पास में कुछ गाने हैं जिसको सुनना है। तो डियर, पहले सुनते हैं 2 गाने, उसके बाद में कुछ और बातें होंगी बिग मेहमान में, ओनली ऑन बिग 92.7 FM। सुनाओ, लाइव सुनाओ। एनसीआर में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर अलीगढ़ में भी आपके सपनों का सुंदर फ्लैट सहार दिल्ली रेजिडेंसी स्वर्ण जयंती नगर रामघाट रोड अलीगढ़ फ्लैट तैयार है। आए और बुक कराएं। रोमांस करेंगे, आज नहीं मिस कोई चांस करेंगे। रंगों के बीच में रोमांस करेंगे, आज नहीं मिस कोई चांस करेंगे।
आपका अपना बिग मेहमान संडे स्पेशल शो। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेनू और हमारे आज के बिग मेहमान हैं दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पवन शर्मा जी। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना कुछ हमारे अलीगढ़ के लिसनर्स को बताया, बिग एफएम लिसनर्स को बताया, हमें बहुत अच्छा लगा और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि अलीगढ़ को लेकर क्या प्लानिंग्स है आपके जहन में और हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। देखिए, पहले सवाल आपने पूछा कि मेरी क्या प्लानिंग्स है। देखिए, अभी जो मेरा प्लानिंग चल रहा है वो ये है कि मैं जैसे भी रेजिडेंसी बना रहा हूँ, दिल्ली सहार रेजिडेंसी, इसमें लोगों को पोजीशन देने के बाद मेरा एक प्लान है कि मैं यहाँ पे दूसरा दिल्ली रेजिडेंसी पार्ट 2 बनाऊं। और इसके अलावा मेरा प्लान बन रहा है कि मैं यहाँ पे कोई एक बिग सिनेप्लेक्स मल्टीप्लेक्स में बनाऊं जिसमें कंप्लीट सुविधाएं हो, लोग एंजॉय करें, मूवी देखें, शॉपिंग, उसी के अंदर शॉपिंग मॉल भी हो जिसमें हर तरह की शॉप्स, खान पीन की चीजें जैसे फूड कोर्ट होते हैं, शॉपिंग प्लेसेस होते हैं, और वही मेरा प्लानिंग चल रहा है। तो मुझे बेटर जगह जैसे ही मेरे को मिलेगा तो मैं इसका आगे प्लान करूंगा। और आपने मैसेज देने की बात कही तो मैं तो बहुत छोटा हूँ और हमारे सुनने वाले सभी समझदार हैं, तो मैं इनको मैसेज क्या दे सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसे मेरी अपनी फीलिंग्स है, लोगों का तो अपना अपना विचार होता है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को न मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, न गुरुद्वारे जाने की जरूरत है। यदि लोगों को अपने काम में ही यदि ईमानदारी रखनी है, यदि जो आदमी का कर्म है, कोई आदमी डॉक्टर है, कोई आदमी कॉन्ट्रैक्टर है, कोई आदमी रिक्शा भी चलाता है या कोई आदमी कोई भी काम करता है, यदि उसे ईमानदारी से करे तो मैं नहीं समझता कि उस आदमी को किसी मंदिर में या किसी चर्च में या किसी मस्जिद में जाके जाने की जरूरत है। क्योंकि उसी काम में यदि वो ईमानदारी से करता है तो मैं समझता हूँ कि वही भगवान है, वही भी सारे लोग अवेलेबल है। पवन जी, आपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टचिंग बात की है। और देखिए ना, बच्चों को भी हमेशा ये सिखाया जाता है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो डियर, ये थे हमारे साथ हमारे आज के बिग मेहमान दिल्ली एनसीआर के फेमस बिल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ सहार स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पवन शर्मा जी, जिन्होंने आज आप बहुत कुछ बताया और हमारे जो अलीगढ़ को लेकर जो प्लानिंग्स है उसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा आज का ये शो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो डियर, अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो रहा है। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। सुनते रहिए बिग 92.7 FM। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। दिल्ली एनसीआर में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर अलीगढ़ में भी आपके सपनों का सुंदर फ्लैट सहार दिल्ली रेजिडेंसी, स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़। फ्लैट तैयार है, आए और बुक कराएं।